Hello everyone, welcome to Health Professional Karuna channel. So today I am going to discuss with you about abnormalities of placenta. ठीक है, so mainly 5 और 6 abnormalities होती हैं placenta की. So number 1 is the placenta succinsurata. ठीक है, इस केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा लॉब की फॉर्मेशन हो जाती है. ये क्यों होती है एक्स्ट्रा लॉब की फॉर्मेशन? क्योंकि जो कोरियोनिक फ्रॉन्ड्रोसम होता है वो फॉर्म करता है विलाई. उसके बाद क्या होता है, डिस्कोइड शेप का बनता है प्लेसेंटा. बट जब विलाई जो है वो अगर फंक्शनल रह जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो एक्स्ट्रा लोब बनाना शुरू कर देती है. और इस केस में प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा के केस में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लोब जो है इसके साथ में ही जो ये वाली लोब है उसके साथ ये जो है इंटरकनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई दोनों को जाती है. अब इसको ब्लड सप्लाई जाएगी तो ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, सो जिसकी वजह से नॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है. और इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मदर को पीपीएच होने के, दैट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट कंडीशन इज प्लेसेंटा स्पूरिया. ये भी सिमिलर इसी की तरह होती है, प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा की तरह ही होती है. बट इसमें एक डिफरेंस होता है क्या, कि इसमें ना तो डबल लाइनिंग होती है, ना ही ये आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं. मींस एक्स्ट्रा लोब की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, इस यहाँ तक देखो आप, एक्स्ट्रा लोब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्लेसेंटा की, बट ये इंटरकनेक्ट नहीं होंगे आपस में. तो इस केस में क्या होता है, अबनॉर्मेलिटी हो जाती है. इस केस में भी चांसेस हैं पीपीएच के, बट इससे कम, प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा से कम होते हैं. नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करें कंडीशन की, दैट इज प्लेसेंटा बायपैराटाइट. तो इसके नेम से ही क्लियर है. इसमें क्या होता है कि दो कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो दो लोब्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, बट ये इनका जो साइज होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है. ठीक है, मीन्स कि एक बनने की बजाय वो दो बना देता है लोब्स को. ठीक है, सो इस केस में क्या हो जाता है, बाय पैराटाइट. इसको हम बायलोब भी बोलते हैं, प्लेसेंटा बायलोब. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज प्लेसेंटा सर्कमवैलेट एंड प्लेसेंटा मार्जिनेटा. ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये आती हैं किस केस में, इनको हम बोलते हैं प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस. ठीक है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस. ठीक है, इस केस में क्या होता है, सबसे पहले अगर दोनों की मैं बात करूँ तो इसमें कॉमन चीज़ रहेगी कि जो हमारा ये जो कोरियोनिक प्लेट होगी, इसका जो साइज़ होगा वो नॉर्मल जितना प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेट का साइज़ होता है उससे कम हो जाएगा, मीन्स शॉर्टर हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लेसेंटा मार्जिनेटा की, तो इसमें क्या होगा, ये जो बेसल प्लेट और कोरियोनिक प्लेट, ठीक है, दोनों का साइज़ जो होगा वो शॉर्टर होगा. ठीक है, शॉर्टर होने के साथ साथ जो इसके साइड पे क्या हो जाएगी, एलिवेशन पोर्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिब्रस रिंग की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, और ये फिब्रस रिंग फॉर्मेशन प्लस एलिवेशन जिसमें हो रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज अ प्लेसेंटा मार्जिनेटा. ठीक है, मार्जिनेटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्जिन रीजन से जो है वो ब्लड वेसल्स आ रही है. अगर मैं बात करूँ प्लेसेंटा सर्कमवैलेट की, तो प्लेसेंटा सर्कमवैलेट में भी बेसल प्लेट और कोरियोनिक प्लेट से जो है वो शॉर्टर साइज होता है नॉर्मल कंडीशन से. इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों साइड पे एलिवेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से थिक फाइब्रस रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है. जिस केस में दोनों साइड पे हो रही है दैट इज सर्कमवैलेट. जिस पोर्शन पे एक साइड पे एलिवेशन हो रही है दैट इज प्लेसेंटा मार्जिनेटा. अब इन दोनों को हम प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसल प्लेट के अराउंड जो है कोरियोनिक जो लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, प्लस यहाँ पे बेसल प्लेट के अराउंड क्या होती हैं, विलाइज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक्स्ट्रा जो है कोरियोनिक लेयर है उससे कवर नहीं करती, ये ओपन रहती हैं. दैट इज़ वाई हम इसको प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस बोलते हैं इन दोनों कंडीशंस को. ठीक है, ये एक्स्ट्रा कोरियालिस के अंडर ही आती है दोनों टाइप्स. ठीक है, एक लास्ट हमारे पास बचती है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस. ठीक है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस जो होती है वो मेम्ब्रेन जो होती है उसकी थिक और लार्ज हो जाती है प्लेसेंटा की ड्यू टू सम रीजंस, जिसकी वजह से जो है कंडीशंस अराइज होती हैं. अब इन प्लेसेंटा की अबनॉर्मेलिटीज़ होगी तो मदर को क्या क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, एज आई टोल्ड यू कि प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा और प्लेसेंटा सुपीरिया में हो सकता है. ठीक है, उसके बाद ट्विंस बेबी हैं तब भी प्लेसेंटा अबनॉर्मेलिटी हो सकती है. ठीक है, सो इन सब कंडीशंस को कवर अप करना पड़ता है. सो दीज वर द abnormalities of placenta. So if you have any doubt, ask me
इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।